धनखड़ ने काम कराए हैं। प्राइमरी स्कूल में सारे गांव का पानी भरा करता। जीतू सरपंच ने रोड बनवाया है, भरत करवाया है, गेट लगवाया है। सारी सुविधा जीतू सरपंच ने और धनखड़ ने हमारे को दी है। अब की बार जिस तरह कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव में ये वादा कराया कि भाई हर महिला को 8,500 रुपये देंगे हम, उसके बारे में क्या कहोगे? 8,500 रुपये नहीं चाहिए? मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। रुपया के केन बुंडाला कोई दे जब ना वो देगा कौन? कहने तो कहने ना बिना कोई कुछ के कह जा, पर कोई दे तभी तो पता लगा ना। फ्री फंड के रुपये खाते में आने लग जाएंगे तो जनता काम ही नहीं करेगी। उसको तो फ्री फंड का खाने की आदत पड़ जाएगी, वो तो घर बैठे आराम से खाएगी। कोई 8,000 की मजदूरी पे नहीं जाएगा। फ्री फंड के आ रहे हैं, ना तो जेंट्स काम करेगा ना लेडीज काम करेगी। आ तो रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है। जब वो घर बैठे फ्री में देंगे, आदमी काम नहीं करेगा तो पैसा आएगा कहाँ से? प्रोडक्शन होगा कहाँ से, ये बताओ। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि मेहनत का पैसा होना चाहिए। मेहनत का पैसा होना चाहिए। और दूसरी बात जो ये कह रहे कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर देंगी या 7,000 कर देंगी, ये नहीं। बुढ़ापे के मतलब बूढ़ों को लालच क्यों दे रहे हो? उनको इतना दो कि भाई वो अपना खुद का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल दे। ये नहीं कि उनको इतना हवाई पे चढ़ा दे कि वो फिर। और फ्री का नहीं, काम की वैल्यू होनी चाहिए, काम होना चाहिए। ये कहना हमारा तो धनखड़ साहब से। अच्छा, धनखड़ साहब हैं, काम कराते आते हैं यहाँ? हाँ हाँ, सब लेडीज आता है। 50-50 हज़ार का लोन दिया है। अच्छा, लोन भी दिए हैं? हाँ। अरे वाह, तो सब मतलब कितनी लेडीजों को लोन मिला गाँव में? कम से कम 1 करोड़ रुपया मिल गया है। 1 करोड़ रुपया लोन दिया है? हाँ अच्छा, तो धनखड़ साहब ने कराया था? हाँ, सब ने। ये लीला मला तुम्हारा जीत सरपंच, अच्छा, इन्होंने मदद करी हमारी। अच्छा, कुलदीप वत्स की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई मदद हम जानते ना, सिकलना देखी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि धनखड़ साहब ने हमारे लिए इतने किया। पहले लेडीज़, गरीब लेडीज़ों को सिलाई सेंटर फ्री में दिया, उनको मशीन भी दी है, बहुत ज़्यादा काम करवा रखा है। लेडीज़ गरीब को ये घर बैठे तो BPL कार्ड बन गया, आयुष्मान कार्ड बना, ताकि कोई ज़्यादा बीमारी से गरीब आदमी का अगर बीमार हो जाए तो कहाँ से इलाज कराए। आयुष्मान कार्ड से कम सरकार से सुविधा मिल रही है तो हम अपना इलाज करा सकते हैं। हाँ जी, आयुष्मान कार्ड आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छी संजीवनी बूटी आई है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी है। हाँ, धनखड़ साहब ने, मेरा कहना है कि हमारे धनखड़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उसी को अब दोबारा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे धनखड़ साहब ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स हैं, उनके बारे में क्या कोई काम नहीं कराया उन्होंने? आते नहीं गाँव? नहीं जी, आज तक तो कोई काम नहीं करवाया, नहीं गाँव में आए हैं वे। इधर थोड़ी मातृ शक्ति भी हमारी मौजूद है, एक बार 2 मिनट उनको भी देंगे और बात करेंगे। माताएं क्या चाहती हैं, हमारी बहनें क्या चाहती हैं? यहाँ से चुनाव का माहौल है, सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो इधर बात करेंगे। ताई बैठी है, अच्छा इधर बैठ ले। कोई बताना है ताई, भाई बताना है कि काम हुए हैं गांव में, किसने काम कराए हैं? जिसने काम कराए हैं उसने वोट मिलेगी, सीधी सी बात है। किसने दोगे वोट? क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव में तो आपने जो है जिस तरह भी गेरी, अब विधानसभा चुनाव है ताई, विधानसभा चुनाव जो वो अपने ग्रामीण मुद्दों का चुनाव होता है। अब भाई गाँव में काम किसने कराए? आपका क्या कहना है? कुलदीप वत्स ने काम कराए या उससे पहले धनखड़ साहब ने काम कराया? धनखड़ साहब ने बढ़िया काम करवाया और बढ़िया करने लग रहा है। अच्छा। और हमने भी और सुविधा चाहवा साम गांव बस्ती में। अच्छा, हाँ, तो धनखड़ साहब काम कराते थे, मतलब कुलदीप वत्स पिछले 5 साल से कोई काम नहीं ना करा रहे? नहीं करवाया। अच्छा, किसी तरह का नहीं? ना, तो गांव में, हम गांव में देख रहे हैं, गांव में तो बहुत बढ़िया तरीके से रोड बन रहे हैं, तालाब भी अच्छा वो बन रही हैं, दीवार भी बन रही है, कड़ियाँ सारी पक्की हैं। ये तो पहले से बन रही है, ये तो पहले से बन रही है। अच्छा अच्छा, मतलब ये रोड जो बन रहे हैं गांव के, ये पहले से बन रहे हैं? पहले से बन रहे हैं। अभी तो हमने नया कोई रोड देखा नहीं है। ये तो पहले 5 साल कुलदीप वत्स के उसमें तो हमने नया रोड कोई देखा ही नहीं है। अच्छा। पर ये तो पहले से ही धनखड़ साहब ने करवा रखा है रोड। अच्छा, धनखड़ साहब के टाइम पे हुए? हाँ जी। अच्छा, कुलदीप वत्स ने कोई काम नहीं नहीं। तो धनखड़ साहब ने क्या क्या काम कराए गाँव में? ये सब कुछ करा रखा है। स्कूल में भी, हमारी जंग धर्मशाला में भी उसकी अब प्रोग्रेस के लिए पैसे दिए हैं और बाकी काम किया है स्कूलों में भी, प्राइमरी स्कूलों में भी। स्कूलों में मतलब धर्मशाला बनवाई हैं, रोड बनवाए हैं, स्कूलों में काम करवाए हैं। तो कुलदीप वत्स के कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुए? नहीं हुए। नहीं हुए। तो मतलब आपका कहना है कि धनखड़ साहब बीजेपी सरकार ओके है? हाँ जी, उनके साथ ही जाओगे? हाँ जी। अच्छा, ताई आपका क्या कहना है? भाई क्या कहना हमारा तो धनखड़ साहब से। अच्छा, धनखड़ साहब हैं, काम कराते आते हैं यहाँ? हाँ हाँ, अच्छा। सब लेडीज आता है। 50-50 हज़ार का लोन दिया है। अच्छा, लोन भी दिए हैं? हाँ। अरे वाह, तो सब मतलब कितनी लेडीजों को लोन मिला गाँव में? कम से कम 1 करोड़ रुपया मिल गया है। 1 करोड़ रुपया लोन दिया है? हाँ अच्छा, तो धनखड़ साहब ने कराया था? हाँ, सब ने। अच्छा। ये लीला मला तुम्हारा जीत सरपंच, अच्छा इन्होंने मदद करी हमारी। अच्छा, कुलदीप वत्स की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? नहीं, हमारी कोई मदद हम जानते ना, सिकलना देखी है। अच्छा, कभी आते नहीं गाँव में, पूछते नहीं भाई क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, अच्छा स्कूल में भी आए हैं, ये श्याम जी में भी आए हैं, पीर में भी आए हैं, हर एक जगह आए हैं। अच्छा, तो आते हैं मतलब धनखड़ साहब? अच्छा,
बहन जी आप क्या कहोगे? मैं सरोजी हूँ और बीजेपी सरकार ने सुनी है हमारी तो। अच्छा सुनी। ठीक है, धनखड़ साहब ने हमारा बहुत काम करवाया है। ठीक है, और नीलम चेयरमैन से कह के 200 लेडीजों का 50-50 हज़ार का लोन कराया ताकि अपना छोटा मोटा कोई काम रोजगार कर सके। और हर लेडीज काम कर रही है, ताकि मैं भी सर दुकान कर रही हूँ अपने भी। हाँ, हर लेडीजों ने काम करा है और आगे भी धीरे धीरे अपने किस्त भर के ना आगे भी 1 लाख रुपए का वो कर रखा है। महिलाओं मोर्चा जो है, महिलाओं का कहना ये है कि भाई महिलाओं के लिए जो है बीजेपी सरकार जो है वो बहुत अच्छी सरकार है और लोग महिलाओं की सुनती है, महिलाओं के दुखों की सुनती है, महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं को जिस काम धंधे की अगर शुरुआत करनी है तो सहायता करती है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि धनखड़ साहब ने हमारे लिए इतने किया। पहले गरीब लेडीज़ों को सिलाई सेंटर फ्री में दिया, उनको मशीन भी दी है, बहुत ज़्यादा काम करवा रखा है। लेडीज़ गरीब को ये घर बैठे तो BPL कार्ड बन गया, आयुष्मान कार्ड बना, ताकि कोई ज़्यादा बीमारी से गरीब आदमी का अगर बीमार हो जाए तो कहाँ से इलाज कराए। आयुष्मान कार्ड से कम सरकार से सुविधा मिल रही है तो हम अपना इलाज करा सकते हैं। हाँ जी, आयुष्मान कार्ड आपके लिए मतलब एक बहुत अच्छी संजीवनी बूटी आई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी है। धनखड़ साहब ने, मेरा कहना है कि हमारे धनखड़ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और हम उसी को अब दोबारा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे धनखड़ साहब ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। यहाँ से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स हैं, उनके बारे में क्या कोई काम नहीं कराया उन्होंने? आते नहीं गाँव? नहीं जी, आज तक तो कोई काम नहीं करवाया, नहीं गाँव में आए हैं वे। किसी तरह की सपोर्ट नहीं है? किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। किसी तरह की सपोर्ट नहीं है। चलो, तो इधर से बोलना चाह रहे हो आप कुछ? बोल लोगे किसके साथ जाओगे अब की बार? किसने काम कराए हैं? धनखड़ ने काम कराए हैं। प्राइमरी स्कूल में सारे गांव का पानी भरा करता। जीतू सरपंच ने रोड बनवाया है, भरत करवाया है, गेट लगवाया है, सारी सुविधा जीतू सरपंच ने और धनखड़ ने हमारे को दी है। अब की बार जिस तरह कांग्रेस सरकार ने लोकसभा चुनाव में ये वादा कराया है कि भाई हर महिला को 8,500 रुपये देंगे हम, उसके बारे में क्या कहोगे? 8,500 रुपये नहीं चाहिए? मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। रुपया के केन बुंडाला कोई दे जब बना वो देगा कौन? कहने तो कहने ना बिना कोई कुछ के कह जा, पर कोई दे तभी तो पता लगा ना। हाँ, क्या कह रहे हो बहन जी? अगर फ्री फंड के रुपये खाते में आने लग जाएंगे तो जनता काम ही नहीं करेगी। उसको तो फ्री फंड का खाने की आदत पड़ जाएगी, वो तो घर बैठे आराम से खाएगी। कोई 8,000 की मजदूरी पे नहीं जाएगा। फ्री फंड के आ रहे हैं ना, तो जेंट्स काम करेगा ना लेडीज काम करेगी। आ तो रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है। जब वो घर बैठे फ्री में देंगे, आदमी काम नहीं करेगा तो पैसा आएगा कहाँ से? प्रोडक्शन होगा कहाँ से, ये बताओ। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि मेहनत का पैसा होना चाहिए? मेहनत का पैसा होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ये कह रहे कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 कर देंगी या 7,000 कर देंगी, ये नहीं। बुढ़ापे के मतलब बूढ़ों को लालच क्यों दे रहे हो? उनको इतना दो कि भाई वो अपना खुद का थोड़ा बहुत खर्चा निकाल दे। ये नहीं कि उनको इतना हवाई पे चढ़ा दे कि वो फिर। और फ्री का नहीं, काम की वैल्यू होनी चाहिए, काम होना चाहिए। लेडीज को काम, आप पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल कर रखी है और घर पे बैठे हैं, क्या तो मतलब आपका कहना है कि धनखड़ साहब ने यहाँ काम कराए हैं और धनखड़ साहब के ही साथ हम जाना चाहिए? हाँ जी, और ये रिक्वेस्ट भी है कि भाई जो लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं, घर पे हैं, उनको काम प्रोवाइड करे जाए। अब जैसे CET का टेस्ट है, एक बार फॉर्म भरा गया था, उसके बाद जैसे कोई वंचित रह गया है, हमारे जैसे वंचित रह गए हैं, तो हम तो भर ही नहीं पाए हैं फॉर्म। दोबारा उनको करें या भाई लेडीज़ के लिए जॉब निकालें। अब तो वैकेंसी भी रोजगार नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है। तो बहन जी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे? सर मेरा ये है, मैं तो बीजेपी तो इतना खुश हूँ अगर जो गरीबों के लिए कुछ भी जो बीजेपी कर रही है ना, वो कांग्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, जो अब गरीब के बच्चे थे ना, पहले ये बिना पर्ची बिना खर्चे जो अब काम हो रहा है ना, सब गरीब के बच्चे लगे हैं। और मतलब मानते हो आप कि भाई बीजेपी सरकार के अंदर बगैर पर्ची खर्ची के, बगैर पैसा दिए नौकरी मिल रही है लोगों को? हाँ जी, हाँ जी, बिना खर्चे बिना पैसे तो काम हो रहा है सर। गरीब कांग्रेस सरकार में नहीं होता था? नहीं, कांग्रेस में नहीं होता था सर। अब जो गरीब के बच्चे लग रहे हैं ना, तो बहुत खुशी है इस चीज़ से हमने, अगर हमारी बीजेपी सरकार हो, ताकि किसी गरीब के बच्चे काम करके अपना मेहनत करके खा सके सर। तो मतलब मौजूदा सरकार जो है उसी के साथ आप रहोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार इधर और बात करना चाहते हैं एक बार। हाँ, आइए एक बार जल्दी से भाई अंकित इधर आओ थोड़ा सा। इधर से कौन? अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव का जो है घमासान रुक गया है और विधानसभा चुनाव का शुरू होने वाला है। विधानसभा चुनाव में यहाँ से क्या लग रहा है? बात जानते हैं, हमने सिविल की इस राजनीति के बारे में इतना ज्ञान है नहीं अभी। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है, हम हैं सेंटर एम्प्लॉय फौजी आदमी, फौजी हैं, रिटायर फौजी। हाँ। हमने इतना देखा है इस भाजपा गवर्नमेंट का कांग्रेस का अंतर है। जो पत्थरबाजी लेकर जनता, सिविल जनता भाजती थी फौजियों के साथ, वो एक बंद करा दी। जम्मू कश्मीर के अंदर
तिरंगा झंडा किसी को नहीं उठाने देंगे, ये मुफ्ती मोहम्मद बोलती थी। आज हर बच्चे के हाथ में तिरंगा लेके गलियों में घूम रहे हैं। इतना हमने अंतर खूब देखा इसी गवर्नमेंट का। धारा 370 हटी है, जो उससे आपको लग रहा है कि बहुत फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, थोड़ा नहीं पड़ा। ये जी हम बिल्कुल ग्राउंड जहाँ में। कश्मीर में एक आम हिंदुस्तानी जाके और झंडा नहीं उठा सकता था, आज खुले में घूमने जा रहा है। आज डल झील में उनकी जो नाव है मतलब इतनी मतलब चल रही है कि बेहिसाब। बेहिसाब चल रही है। हाँ, तो वो आप- बात नहीं है अभी। आप आर्मी से आते हो प्रधान जी, तो आर्मी अग्निवीर के बारे में क्या कहोगे? अग्निवीर से थोड़ा सा लोगों युवाओं में खासकर रोष है, क्या रीजन है? और अग्निवीर योजना जो अभी 7 साल की करने वाली है बीजेपी सरकार, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 7 साल की कर दिया। एक बेरोजगारी खत्म होती है, एक स्किल आता है एक जवान के अंदर, और 7 साल के अंदर कुछ जो अमाउंट लेके आएगा उससे वो अपना काम भी चलाएगा। और कुछ गवर्नमेंट ने भी ये भी बोल दिया कुछ परसेंटेज हम सीपीओ फौज को भी देंगे, अच्छा, जो अपने मंत्रालय के अंदर आती हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, पीएसएसबी, इनको भी देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है ये तो। प्लस पॉइंट है। और जो सेना है वो तो अपने पास में है ही है। ये तो एक बाउंडर फैलाया जा रहा है कि सेना तोड़ दी, सेना ख़त्म कर दी, ये ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई होगा जो अपना उसको, एक तो रक्षा सौदा में इतने बड़े बड़े इन्होंने वो किया है, इसमें एयरक्राफ्ट लगा लो, हथियार लगा लो, नई टेक्नोलॉजी की राइफल लगा लो, उसमें बीजेपी सरकार जो है वो 21 पड़ती है। बिल्कुल पड़ती। तो यहाँ लोकल की बात करते हैं फौजी साहब, लोकल में बताओ हमें, यहाँ से धनखड़ साहब को उम्मीदवार आते हैं और उधर मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स है, किसका पलड़ा भारी है? किसके साथ जाओगे? किसने काम कराए हैं? लोकल में जी ऐसा है, जो पर्ची खर्ची वाला जो सिस्टम था वो इस भाजपा ने ख़त्म कर दिया। एक अच्छी गवर्नमेंट है भाजपा, हम तो बोलते हैं भाजपा के साथ में अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब धनखड़ साहब के साथ हाँ जाओगे? बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अच्छा, इधर भी बात करेंगे, ताज भी बोलना चाह रहे हैं। देखो जी, बहुत सारे लोग हैं, पूरा माचुरली गांव इकट्ठा हो रखा है और लोगों की राय जरूरी है। ताऊ जी बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? भाई सबसे पहले तो आप न्यूज़ वालों को और यहाँ बड़े बुजुर्ग भाई जो बैठे हैं सभी को राम राम। राम राम जी। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, अच्छा, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 1900 सबसे पहले तो वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने, अच्छा, उन्होंने जवानों के लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जब हमारे भाई जो शहीद हो जाते थे उनका अंतिम दर्शन नहीं होता था। उन्होंने डेड बॉडी को लाए, उनको ग्रांट दिया। फिर मोदी सरकार आई, मोदी ने सबसे पहले रेवाड़ी में रैली की थी, बोला भाई एक रैंक एक पेंशन 1972 से अटका हुआ था, अच्छा, जो कांग्रेस सरकार चल रही थी। कांग्रेस सरकार ने कभी फौज की तरफ नहीं देखा। हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन करे रिटायरमेंट आने के बाद में 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में। और हमने ये भी कहा कि भी जो भी नेता है वो अपने बच्चे को 1 महीना वहाँ बर्फ़ में लद्दाख में कारगिल में वहाँ रखो, कोई काम नहीं होगा। आप वहाँ सिर्फ 1 महीना रखो, आप जो गवर्नमेंट हमारे को तनख्वाह देती है उससे डबल तनख्वाह देंगे उस लड़के को हम। लेकिन उस किसी नेता को खास नहीं चली। लेकिन जो मोदी सरकार ने वो 1972 से केस चला हुआ, सभी विडो हैं, अपंग हैं, और सभी को इतनी मदद मिली है 1 रैंक 1 पेंशन से। और अभी भी फौज की तरफ ये जो अग्निवीर है, जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस टावर शुरू किए थे, उसका रिजल्ट आज प्रकट हो रहा है। तो अग्निवीर के लिए जवान खुश हैं, लेकिन जो हमदर्दी उस चीज़ की गहराई में नहीं बढ़ेंगे जब तक उसका रिजल्ट पता नहीं चलेगा। अग्निवीर जो है आज नहीं, 4 साल थी, 3 साल और बढ़ा दी, 7 साल के बाद में इसका रिजल्ट आएगा। कम से कम भी 15-20 लाख रुपया वो लेकर के आएगा। 10% कोटा हर एक डिपार्टमेंट में दे दिया। जो भाई भी करना आज नहीं है, आकाश 100 लड़के भर्ती हो गए, 100 के 100 निकाल दिए, नहीं, उसमें 30% है। जो बच्चा आज 15 साल में वापिस आ जाते हैं, बोला भी घर पर परेशानी है, तो वो छुटकारा मिल जाएगा। बेरोज़गारी है वो कम हो जाएगी। जो भाई रहना चाहता है वो वहाँ रह जाएगा, 30% में जो आना चाहता है वो आ जाएगा। और यहाँ सिविल में आकर के 10% अगर उसको क्वालिफाई करता है तो 10% में कहीं भी सर्विस कर सकता है। नेशनल मुद्दों पे आपका, राष्ट्रीय मुद्दों पे आपका कहना है कि मोदी साहब जो बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में क्या कहोगे? क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में जो है धनखड़ साहब ने बहुत कुछ किया है, हमारे एरिया के थे, उन्होंने किया। फिर लोगों का कुछ मन फिर गया तो ये कुलदीप वत्स साहब भी एरिया के ही हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी तो ये चेयरमैन साहब ने सब ने बता दिया है
तो मतलब आपको लग रहा है कि धनखड़ साहब कोई दोबारा बाकी जो है पूरी आर्मी के जो हैं, मैं तो ये कहूँगा, बाकी पब्लिक का तो भाई हम इतने जानकार नहीं है, लेकिन क्या है अगर भाई 1-2 तो निकल जाते हैं, लेकिन 100 में से 90% जो फौजी हैं रिटायरमेंट वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। हाँ, अच्छा, ये कहना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तो जी आपका, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कोई एक भाई युवा साथी भी हमारे साथ हैं, तो युवा से भी ये बात कर लेते हैं एक बार। तो भाई क्या हाल है? ठीक है जी। तो आप युवा हैं और आज हम जो है माछरौली में आपके साथ बात करने आए हैं कि माछरौली के अंदर युवा जो है वो क्या चाहता है। युवा, लोकसभा चुनाव बीत चुका है और विधानसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा चुनाव जो है वो लोकल मुद्दों पे है। लोकल मुद्दों में युवा की सोच क्या है, युवा क्या चाहता है कि आज के दिन विधायक जो मौजूदा विधायक उन्होंने काम कराए हैं, या जो हमारे पिछले विधायक थे अपने OP धनखड़ जी, उन्होंने काम कराए थे कि क्या? प्रकाश धनखड़ ने काम करवाए भाई, बहुत ज़्यादा ग्रांट दी है। गाँव में सबसे ज़्यादा तकरीबन 20 करोड़ के आसपास ग्रांट आई हैं और सारी गलियां पक्की होंगी। माछरौली से चांदपुर तक का पक्का कर दिया। और भाई ये मंदिर है श्याम जी का, जोड़ी पीर में सारे काम, मतलब कि हर जगह बढ़िया काम करें, खूब ब्लॉक बना दिया, धर्मशाला, कई काम करोगे बनवा दिया मतलब आपने। तो कुलदीप वत्स ने कांग्रेस सरकार में कोई काम नहीं हुए ना जी। यो माछरौली तो सुरती तक का रोड यो ना बनता। अच्छा, हाँ जी। गए कभी समस्याएं लेके, या वो यहाँ आए समस्याएं बताई उनको? ना तो जी कोई समस्या है वो कह दे, मैं तो विपक्ष हूँ भाई, मैं कह दूँ। अच्छा, यही मानना है मतलब? हाँ जी, विपक्ष में है इसलिए काम नहीं होंगे। हाँ जी। अच्छा, तो धनखड़ साहब जो है वो काम कराते हैं, सुनते हैं यहाँ? हाँ जी, बढ़िया इंसान है, बढ़िया ग्रांट देते हैं और हल्के का खूब विकास करवाएं। तो युवा जो है वो भी अब की बार चाहता है कि भाई मैं बीजेपी सरकार जो हमारी मौजूदा सरकार उसी के साथ जाऊं। हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो एक थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी लोगों को हम चाहते हैं कि सब अपने विचार जो रखें। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं धनखड़ को वोट देंगे, हमने पहले भी दी, सिर्फ अब भी देंगे। मतलब नो बकवास, सीधी बात, वोट जो है धनखड़ को है। आदमी जो कह दी वह कह दी, कह दी वह कह दी, कह दी, मतलब नो बकवास, सीधी बात, धनखड़ को वोट देंगे। और कहना बोलना चाहते हैं सीधी बात, एक लाइन में बात बोलो। हाँ, एक लाइन में बात है जी, हमारे जो धनखड़ साहब जो है बहुत ही लोकप्रिय और बहुत सबके मन को लुभाने वाले हैं। किसी का भी कोई भी काम, मेरा तो शुरू से ही हम उसके साथ में टच में है। चंडीगढ़ में भी हम गए थे, बहुत इज्जत से बात करते हैं। और हमारी धर्मशाला के लिए ग्रांट, गांव के लिए, किसी भी आदमी के लिए कोई भी ये बात नहीं है कि भी मेरे पास टाइम नहीं है। यानी बहुत बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट, आदर सहित बात करते हैं धनखड़। हाँ सर। तो 4000 वोट है माछरौली गाँव में, क्या लग रहा है? तो क्या कितनी वोट तो सारी होनी चाहिए। कांग्रेस करेगी क्या बताओ? जो भी कुछ बाकी चीज तो रहे ना रही। कांग्रेस करके केवल 6000 पेंशन कर दो, कहाँ से देगी? 6000 3000 मुश्किल हो रही है ग्रांट हरियाणा में, कहाँ से आएगा? और भाजपा से अलग कांग्रेस अलग करेगी क्या? कोई बात तो रह ही नहीं रही। एक दिन लक्ष्मी बामन ने कह दी थी एक दिन पानी पानी हो जाना, सब रागनी कीमत बनाई गाई जाओ। जब भाजपा ने सारी सुविधा दे रखी, हर एक चीज़ दे रखी, तो कांग्रेस और लाएगी क्या? मेरे हिसाब से पूरा गांव ने भाजपा की वोट देनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है सब दुखी है, किसान दुखी, पहलवान दुखी, सब पुलिस वाले दुखी, सरपंच दुखी, सब पीटे हैं। तो मतलब फिर ये इल्जाम क्यों लगा? गांव गेलू है करे 5-7 अपना तो कोई भी दुखी को जा, इसमें ही कोई बात। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? पार टूटन की होती मेरे काक को था, उसने पैसा दे ना देगी गयो। अच्छा, कौन है, किसके बारे में कह रहे हो? दीपेंद्र का बारे में। अच्छा, तो दीपेंद्र पैसे देने की कह गया था, लेकिन दिए एक दियो थे, यो बैठे हो। अच्छा, मतलब मंगवा कर सारा स्कूल रिपेयर करवा दिया, हरिजन चौपाड़ में कुछ दिए, जांगड़ा ब्राह्मण के उनमें दिए, सारी गलियां पक्की हुई। हम बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी को पसंद करते हैं। कांग्रेस को कौन पसंद करता है? जिनकी खर्ची पर्ची जे बनती है वो गुण गाते हैं, लेकिन जो बिना खर्ची पर्ची काम करते हैं ना, और जब बाद में दिखाई वो करते हैं अभी हमारा नाम चले, उनका जो है दबदबा कम होता है। और जो खर्ची पर्ची वाले हैं वो अपनी शान शक्ल दिखा के, अपनी मीठी बात बना कर वो लोगों को लुभाने की बात करते हैं, लेकिन इंसान में सोच की कमी होती है। सोचो समझो और कौन करने वाला है और कौन करके दिखाएगा। हम वो पसंद करते हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के काम करता है। वो सबका काम होगा तो सबका विकास होगा और सबको अच्छा लगेगा। तो हम इसीलिए धनखड़ जी को ही पसंद करते हैं। और जब धनखड़ जी को टिकट मिल जाएगी ना, तन मन से धन से हम सब तरह उसकी मदद करेंगे, करवाएंगे। और भाई को टिकट मिल जाएगी तो हम दिखावटी हैं, वोट हमने देखती है धनखड़ को ही देनी है। मतलब आप धनखड़ के साथ हैं कि बीजेपी पार्टी के साथ? बीजेपी पार्टी के साथ है, धनखड़ के सबसे ज़्यादा साथ हैं। धनखड़ तो यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ
मकान पर आते हैं, काम भी कराते हैं और हम बिल्कुल मिले हुए हैं। जीतू सरपंच हुआ हम बिल्कुल उसको चाहते हैं और हम चाहते हैं भी धनखड़ी बने। ये काम यही करके दिखाएगा काम सारे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो जी अंकित भाई। तो क्लोज करते हैं वीडियो को एक बार, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, सब लोगों से बात करनी जरूरी है, सबका साथ है ये। अच्छा रह गए एक तो ले भाई लास्ट एक मिनट तो एक लाइन बताओ, ओपी धनखड़ की कुलदीप वत्स? ओपी धनखड़। अच्छा ओपी धनखड़, क्यों ओपी धनखड़? देखो जी हमारे एरिया में पहला जो शुरू में वो बड़ा था बीजेपी, जब उसने बहुत ज़्यादा काम करे और हमारे नज़दीक का हर तरह की शर्म करता है, छोटा जाओ बड़ा जाओ सबके काम करे। और ये मैं आपको बता दूँ, अब जो कुलदीप वत्स है वो बने कांग्रेस की तरफ से, और जो वोट बीजेपी की थी ना वो वोट मोदी को मिली है, न के पंडित जी को। उसकी पर्सनली वोट नहीं मिली है कि इसको, ये मोदी सरकार, मोदी के नाम से वोट मिली, जॉब मिली थी। और मैं पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, नाई बिरादरी से। पिछड़े वर्ग में ऐसा है कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग था, अति पिछड़ा वर्ग, जो 78 साल में 65 साल कांग्रेस सरकार रही है, उसने हमारे को इतना नीचे गाड़ दिया जो कि निचली सड़क 4 नीचे गई। पिछड़े वर्ग के लिए कांग्रेस ने किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं, नज़र नहीं डाले। लेकिन अब चाहे उसने 2% दिया या 8% दिया, मोदी सरकार ने ही बैकवर्ड क्लास की वो रही है, काम किया है, मतलब उनके लिए किया है कुछ। बिना पर्ची खर्ची के लोग बच्चे लगे, और बिना खर्चे जो भी SC BC का जो भी बालक हमारे लगे, जो बगैर पैसे के बीजेपी सरकार में लगे। कांग्रेस सरकार में हमारा आदमी का असल में तो नंबर नहीं आवे, आओ तो 10 के पंजे पाकड़ और कम रुपये भी दो, वो इनके पास है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कभी मोदी सरकार जो है हिंदुस्तान में कायम है, बनी रहे, कायम रहे, जो कि तीसरी बार मोदी सरकार जो है बन चुकी है हिंदुस्तान में। तो आप चाहते हैं कि लगातार मोदी सरकार रहे और काम कराती रहे, आपका क्या कहना है? मोदी इसको बना देगा, तो धनखड़ ओपी धनखड़ के साथ है, बीजेपी के साथ है। हाँ। अच्छा तो कुलदीप वत्स ने काम नहीं कराएगा ना? अच्छा तो धनखड़ देखे ना, तो कभी नहीं देखे, धनखड़ साहब काम करा। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। लास्ट सर, धनखड़ साहब को जो हराया है वो न्यूज़ देश अपने है न एरिया का है न सत्यानाश कर दिया। अगर धनखड़ साहब जीतते तो हमारा है न हल्का, हमारा एरिया है न बहुत आगे होता। ठीक, इतना विकास करवाते धनखड़ जी, बहुत ज़्यादा धनखड़ जी विकास करवाते। और आगे आने वाले समय में बीजेपी सरकार का धनखड़ साहब का तन मन धन से सहयोग करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो चलो जी, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन लोगों की हमने सुनी और इतनी बड़ी संख्या में मौजूद थे लोग, मातृशक्ति मौजूद थी, हमने आपको उनके विचार सुनवाए। माछरौली गांव झज्जर डिस्ट्रिक्ट का बादली हलके का गांव है और बादली हलके के गांव से अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा जी जो हो भारी मार्जिन से यहाँ से बादली हलके से जीते थे। लेकिन माछरौली गांव जो है विधानसभा चुनाव में जो नतीजे, जो हमें रुझान जो दिख रहे हैं वो थोड़े से अलग सोचने वाले दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स ने किसी तरह से यहाँ पे आके काम नहीं कराए हैं, नहीं देखा है, नहीं सुनी है। और ओपी धनखड़ जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं पिछले 2019 तक, तो उन्होंने यहाँ काम कराए हैं, लोगों की सुनी है, इतने काम गिनवा दिए हैं लोगों ने कि वही काम कराते हैं। और हम चाहते हैं दोबारा से ओपी धनखड़ को यहाँ से विधानसभा चुनाव से विधायक बना के भेजें। और एक तरफा गांव लग रहा है, जितने भी लोगों ने अभी तक यहाँ निष्पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक लोगों की राय हम आपको सुनवा रहे हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ से बीजेपी पार्टी ने काम कराए हैं, गरीब इंसान की, पिछड़े वर्ग की सरकार है बीजेपी सरकार, और काम कराती है, रोजगार देती है, बिना पर्ची खर्ची के लोगों को रोजगार मिलता है। तो बीजेपी सरकार के साथ जाना चाहेंगे। माछरौली गांव का यह पहला चुनावी सर्वे विधानसभा का हम लेके आए हैं आपके सामने। लगातार ऐसे ही चुनावी सर्वे आपके सामने लेके आते रहेंगे। आपको लगातार हम निष्पक्ष रूप से जनता के जो रुझान है, जनता के जो आपके सामने विचार हैं वो लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सुझाव अपने जरूर दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।